ये मेरे कुछ जेवरात हैं। आप इन्हें बेचकर वीजा और टिकट का बंदोबस्त कर लीजिए। नादिया, ये जहेज के जेवर देते हुए तुम्हें दुख नहीं हो रहा? मेरे जेवर आपके कुछ काम आ जाएंगे तो मुझे खुशी होगी, लेकिन क्या नादिया? देखिए जी, मैं तो ये कह रही थी कि आप ये जेवर बेच के ना यहीं कोई कारोबार कर लीजिए। ऑस्ट्रेलिया में क्या रखा है, खुदा ने देना होगा ना तो यहीं दे देगा। नहीं नादिया, नहीं, मुझे रुपए नहीं कमाने, मैं डॉलर कमाना चाहता हूँ। डॉलर। तुम देखना कि हमारा ये घर ना डॉलरों से भरा हुआ होगा। लेकिन आपसे 5 साल की दूरी। अरे 5 साल पलक झपकते ही गुजर जाएंगे। और वैसे मैं जब भी वहां सेट हो जाऊंगा ना, मैं तुम्हें वहां बुला लूंगा। ओ जनाब अमजद साहब, तो देर हो रही है, जल्दी करें, एयरलाइन का ऑफिस बंद हो जाएगा। नादिया, मैं चलता हूँ। जरा संभाल कर। अरे ये जो जहाज है ना, बड़ा ही अच्छा आदमी है, पता नहीं कितने लोगों के वीजे लगवा चुका है। तुम फिक्र ना करो, ठीक है? मैं चलता हूँ। ख्याल रखिए जी। हवाई जहाज तो आते जाते रहते हैं नादिया। हाँ, मगर ये हमारे अपनों को हमसे दूर भी तो ले जाते हैं। यही मिलवाते भी तो है ना। लेकिन अभी तो 15 रोज हुए अमजद भाई को गए हुए। हाँ, मगर ऐसा लगता है जैसे 15 हफ्ते गुजर गए हों। ये घर कितना वीरान हो गया है ना। कोई खत, तार, टेलीफोन, कोई खैर खबर? नहीं, कोई खबर नहीं आई। अच्छा, दिल छोटा ना कर, अभी तो पहुंचे ही होंगे। और विलायत में कौन सा रोजगार इतनी आसानी से मिल जाता है। हाँ, बस मैं भी यही सोच कर दिल को तसल्ली दे देती हूँ। पता नहीं कितनी परेशानियों में होंगे। अच्छा चल छोड़, ला ये सब्जी मैं काट देती हूँ। और तू तो हर वक्त अपने ख्यालों में गुम रहती है, पता नहीं क्या तेरे साथ, हर वक्त क्या क्या सोचती रहती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। भाई,
मेरा कोई खत आए तो मेरे घर का पता बता दीजिएगा। बिल्कुल बता दूंगा, समझा दूंगा पोस्टमैन को। वो जैसी मनी ऑर्डर आएगा तो मैं आपका। फिक्र ही ना करो, मैंने तो कभी हिसाब किताब का सोचा भी नहीं है। जब भी मनी ऑर्डर आए ना, पैसे दे दीजिए। बहुत शुक्रिया। सलाम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम। बीबी, मैं किराया लेने आया था। जी जी, मैं खुद ही दे जाती। मुझे भी इसी दिन का इंतज़ार है बीबी, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो दिन आएगा कब? जी बस मनी ऑर्डर आते ही मैं। अरे मनी ऑर्डर की तो अलग बात, अभी अमजद ने अपने पहुंचने का खत भी नहीं लिखा होगा तुम्हें। क्यों, ठीक कहा ना मैंने? हो सकता है उन्हें नौकरी ना मिली हो, ये भी तो हो सकता है कि वहाँ तनख्वाह देर से मिलती हो। अरे बीबी, वहाँ महीने की नहीं हफ्ते की तनख्वाह मिलती है, और वो भी डॉलरों में। अमजद तो कहता था, चौधरी साहब इस महीने रुपयों में नहीं डॉलरों में किराया भेजूंगा। किधर है वो? वो ज़रूर कोई मुश्किल में होंगे, आप फिक्र ना कीजिए। फिक्र कैसे ना करूं बीबी? 2 महीने का किराया तो अमजद छोड़ कर गया है, और 2 महीने का और हो गया। अब कुल 4 महीने का किराया हो गया है। मैं मजीद इंतजार नहीं कर सकता, साहब बता रहा हूं मैं। भाई साहब, जी, ये मनी ऑर्डर कहाँ आते हैं? अगले काउंटर पे चलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मनी ऑर्डर यहाँ आते हैं? बेबी, यहाँ से तो जाते हैं मनी ऑर्डर। मेरा जी ऑस्ट्रेलिया से मनी ऑर्डर आएगा तो कहाँ आएगा? बेबी, दुनिया के किसी भी हिस्से से आया मनी ऑर्डर यहाँ पर आएगा और आपके घर पहुँच जाएगा। हाँ, मगर पहुँचा नहीं जी, बड़ी परेशान। आप ऐसा कीजिए, बराबर में डिलीवरी सेक्शन है, ठीक है, वहाँ पे पेड सेक्शन है, वहाँ चले जाइए, वहाँ आपको पता चल जाएगा कि आया है कि नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम। जी तशरीफ रखें। भाई साहब, मेरा नाम नादिया है। मेरा मनी ऑर्डर ना ऑस्ट्रेलिया से आना है। देखें तो ज़रा आ गया कि नहीं। एक मिनट ज़रा, आपके नाम का मनी ऑर्डर अभी तक तो नहीं आया है। जैसे ही आएगा पोस्टमैन आपके एड्रेस पे तकसीम कर देगा। ठीक है जी, शुक्रिया। ओ हाँ जी, मैंने सारे टिकट और वीज़ों का बंदोबस्त कर दिया है। जी 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 जी, आपको तो पता है आजकल बड़ी सख्ती है, और मैंने बंदोबस्त करवा दिया है। 20 वीज़े मैंने लगवा लिए हैं, और समझा करें ना जी, बाद में काम आते हैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक, अच्छा जी, ओके ओके,
मैंने वीजे शीजे का बंदोबस्त करा दिया, टिकट शिकट भी तैयार है, बस आप रकम का बंदोबस्त करें फौरन। ठीक है जी, बड़ी मेहरबानी आपकी, रकम पहुंच जाएगी आपको। बस हमारा ज़रा ख्याल रखिएगा। आप फिक्र ही ना करें और किसी से जिक्र ही ना करें। अब आप चलें, जरा मुझे और भी काम है। ठीक है, बड़ी मेहरबानी। अच्छा जनाब। आए आए, हम तो इंतजार कर रहे थे उस वक्त का जब आप हमारे गरीब खाने पर तशरीफ लाएंगी। देखें जी, मैं अमजद के बारे में बात करने आई हूँ। अमजद की बात? क्या बात करने आई हैं आप अमजद के बारे में? 3 महीने हो गए उनको गए हुए। तो फिर क्या हुआ? ना आप कहना क्या चाहती हैं? अरे ना कोई खैर, ना खबर, ना टेलीफोन, ना खत, ना मनी ऑर्डर, कुछ भी तो नहीं। अच्छा जी, तो और तो कोई परेशानी नहीं है ना आपको? ये क्या कम परेशानी है? मुझे तो यही नहीं मालूम है कि वो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। और यहाँ मेरा गुजारा बहुत मुश्किल हो गया है। हर कोई तकाजा कर रहा है रकम का। ओ जी, मुझे तो लगता है अमजद वहां जाके आपको भूल गया है और वहां जाकर उसने किसी मेम शेम से शादी कर ली होगी जी, भूल गया होगा आपको। मैं तो कहता हूँ आप भी उसे भूल जाएं, इसी में भलाई है आपकी। और क्या, कम लोग पड़े हैं आपकी राहों में। वैसे भी जी आप तो बड़ी खूबसूरत हैं। बताएं कितनी रकम देनी है? और जनाब जान भी हाजिर है, बताएं, निछावर कर देंगे आपके कदमों पर सारी रकम। बोले। आप बताते क्यों नहीं कि वो कहाँ हैं? क्या पता है उनका? और जी उसने तो मुझे अपना पता भी नहीं भेजा और वो और पेमेंट भी नहीं दी जी उसने अभी तक मेरी पूरी। रकम वसूल करनी है मैंने उससे। अगर मेरी पेमेंट ना मिली ना तो मैं आपसे वसूल करूंगा, समझी? अब तो जी माल मकान ने भी घर से निकाल दिया है। भाई के घर रह रही, भाभी भी रोजाना पूछती है। अब आप लोग ही कुछ कीजिए। मेरी समझ में नहीं आ रहा इस अफसोसनाक मामले का कानूनी पहलू क्या है। क्या किया जाए? हम ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन से इंक्वायर भी तो करवा सकते हैं ना? हाँ, हम उन्हें एक लेटर भेजते हैं कि वो अपने रिकॉर्ड देख के बताएं कि उन्होंने ये वीजा कब इशू किया। लेकिन इससे हमें ये तो नहीं पता चलेगा कि अमजद अब कहाँ है। जी मैं एयरपोर्ट गई थी मालूम करने के लिए। ये उनके जाने की तारीख और टिकट नंबर है जी। तो मसला ही हल हो गया। अमजद सिडनी की फ्लाइट से चला गया और उसके बाद कहाँ गया हमें क्या पता। अच्छा, उन्होंने वीजा किससे लगवाया था? नाम क्या बताया था आपने? एजाज बड़ा ही बुरा आदमी है। वैसे उसे नोटिस भी भेजा जा सकता है, शायद कुछ बता दे। मेरे ख्याल में उसके खिलाफ मुकदमा भी किया जा सकता है। और सुन, कहाँ जा रही है? बड़े वकीलों से नोटिस शोटिस भिजवाती है मुझे। क्या करूं इस नोटिस का? हैं? हाँ तो
तुमने भी तो अमजद से पैसे लेने हैं, तुम पता क्यों नहीं बताते उसका? अब भूल गया तेरा अमजद मुझे और मेरे पैसों को, और तुझे भी। और तू क्या अदालत में धक्के खाने चली है? अरे जो दुनिया कर रही है ना, तू भी वही कर, भूल जा उसे। चल हट जा मेरे रास्ते से। और सुन, तू भी मेरे रास्ते में आने की कोशिश न कर, बात समझिए कि नहीं? और ये मुकदमे दर्ज कराने की जरूरत ना कर। वाह जी वाह, एक तो एहसान करो, वीजे लगवाओ, टिकट लेके दो, ऊपर से हमारे ही खिलाफ मुकदमे दर्ज करती है। देख लूंगा तुझे। हाँ। योर ऑनर, दरखास्त दहंदा नादिया बेगम वाकई परेशान है। इसका खावंद बैरून मुल्क जाकर घर के खराजात नहीं भेज रहा। योर ऑनर, इनका घर नहीं रहा। मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर की हैसियत से अदालत की कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि ये इंसानी हमदर्दी का मामला तो है, मगर इसमें कानूनी पहलू कोई भी नहीं है। डिफेंस अपना केस पेश करे। योर ऑनर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपना फर्ज भूल रहे हैं। वो दरखास्त दहिंदा के बजाय मुल्जिम की हिमायत कर रहे हैं। योर ऑनर, मैंने तो कानूनी पहलू की निशानदेही की है। योर ऑनर, मैं इस मामले के कानूनी पहलू को अदालत के सामने पेश करने की इजाजत चाहती हूँ। परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू योर ऑनर। मुल्जिम इजाज ऐसे बहुत सारे धोखेबाजों में से एक हैं जो गैर मुल्की सिफारत खानों के नाम पर लोगों से पैसा वसूल करते हैं। इन्होंने नादिया के शौहर से वीजा दिलवाने के बहाने भारी कीमत वसूल की, जो कि सरासर गैर कानूनी है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, नादिया का अपना मौकिफ है कि यह रकम उन्होंने नहीं बल्कि अमजद ने दी थी। योर ऑनर, नादिया ने अपने जेवरात खुद दिए थे। नादिया ने मुझे कोई जेवर नहीं दिए। जज साहब, ये गलत बयानी है, और ना ही उसके शौहर ने मुझे कोई वीजे के लिए पैसे दिए। मैंने सिर्फ टिकट खरीदने में उसकी मदद की थी, वीजा उसने खुद लगवाया था। मैं वीजे नहीं बेचता जी। आप खामोश रहें, बारी आने पर अपना बयान दें। योर ऑनर, ये लोग अपने दफ्तरों में वीजा के नाम पर लोगों से भारी कीमतें वसूल करते हैं और यहां अदालत में आकर साफ मुकर जाते हैं। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये सारी सुनी सुनाई बातें हैं, अफवाहें हैं सारी। योर ऑनर, ये मामला बहुत फैला हुआ है। इसमें बहुत सारी मिनिस्ट्रीज और एयरपोर्ट के ऑफिशियल्स भी शामिल हैं, जो सब मिलकर गरीबों को लूटते हैं। योर ऑनर, वकील साहबा खामखा में जज्बाती तकरीर कर रही हैं। इन्होंने अब तक एक भी ठोस बात नहीं की, लिहाजा मेरी इस मौजूद अदालत से यह दरखास्त है कि इस केस को डिसमिस किया जाए। इस्तगासा इस मामले के कानूनी पहलू पर रोशनी नहीं डाल सका। अगर आइंदा पेशी पर कोई सबूत पेश न किया गया तो केस डिसमिस कर दिया जाएगा। मैं इनके खिलाफ केस करूंगा जी, झूठा मुकदमा करने पर। मेरी इज्जत का सवाल है, रेपुटेशन। मलिया, कहीं तुम ऐसा तो नहीं सोच रही ये केस कमज़ोर है और इसलिए मैंने दलाइल के लिए तुम्हें सामने कर दिया? नहीं सर, मुझे सीखना तो है ना। बस एक बात का अफसोस है कि नादिया की कोई मदद नहीं कर सके हम लोग। इस केस की तारीख में अभी काफ़ी वक्त है। तुम चाहो तो एजाज के खिलाफ काफ़ी सबूत इकट्ठा कर सकती हो। हाँ, ये ठीक है। बल्कि मैं सोच रही हूँ कि किसी को वीज़ा खरीदने के बहाने एजाज के पास भेजती हूँ और रंगे हाथों से पकड़वाती हूँ। वेरी गुड। एक काम और करना, FIR की कॉपी लेके पासपोर्ट सेल के ऑफिस चली आना। उनसे पूछना कि अमजद नामी कोई शख्स तो नहीं आया ऑस्ट्रेलिया से रिपोर्ट होके। तो अमजद क्या रिपोर्ट होकर उनकी कैद में होगा? इम्कान है, मालूम करने में क्या हर्ज है।
नहीं ठीक है, पता तो चल जाएगा एटलीस्ट क्या। हाँ, और कोई मसला नहीं है, बाकी सब सामान। आप ठीक तो है ना? ठीक ही हूँ। वो अमजद धोखेबाज निकला। उसने मेरा जाली वीजा लगवा दिया। उन्होंने मुझे एयरपोर्ट से ही वापस कर दिया। अब छोड़ें भी इस किस्से को। आप आ गए हैं ना, सब ठीक हो जाएगा, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। बहुत शुक्रिया जी आपका। नहीं, शुक्रिया किस बात का? चले? मेरे ख्याल से सर हमें केस जरूर लड़ना चाहिए। इजाज को सजा मिलनी चाहिए, उसने जाली वीजा लगाया है। तुम कोशिश करके देख लो। वैसे अमजद उसके खिलाफ कोई बयान नहीं देगा। लेकिन क्यों? वो इसलिए कि उसके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है, जबकि अमजद के पासपोर्ट के ऊपर जाली मोहर मौजूद है। कानूनन तो एजाज नहीं बल्कि अमजद इसका जिम्मेदार है। लेकिन सर उसे जाली वीजा के साथ एयरपोर्ट वालों ने जाने कैसे दिया? इमिग्रेशन वालों को पता नहीं होता ये सब कुछ। मुझे अंदर की मिली भगत लगती है। हो सकता है तुम ठीक कह रही हो, लेकिन फिर भी हमारे पास कोई सबूत नहीं है। अगर मैं अमजद को मजबूर कर दूं कि वो बयान दे दे तो मैं नादिया से बात करती हूँ। ओके। मुझे अफसोस है नादिया, तुम्हारे जेवर बिक गए और मैं फिर भी ऑस्ट्रेलिया नहीं जा सका। नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है अमजद, बस आप खैरियत से हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं नौकरी करूँगी, सब कुछ फिर से बन जाएगा अमजद। नहीं नादिया नहीं, मैं काम तो ऑस्ट्रेलिया जाके ही करूँगा। क्या कहा आपने अमजद? यही नादिया ना कि एजाज ने मुझे धोखा दिया तो क्या हुआ, अब मैं पक्का काम करूंगा। मेरे एक दोस्त ने कहा है कि वो नया पासपोर्ट भी बनवा देगा और असली वीजा भी लग जाएगा। ये क्या कह रहे हैं आप अमजद? हमारे पास तो रहने के लिए जगह भी नहीं है। भाई और भाभी तो हमें बस 2 रोज तक ही बर्दाश्त करेंगे। टिकट, वीजा, पासपोर्ट, इसके लिए रकम कहाँ से आएगी? मैं कहाँ रहूंगी अमजद? और अगर फिर से वही सब कुछ हुआ तो? अब ऐसा नहीं होगा नादिया, तुम अपने भाई से बात करो। उस जायदाद में तुम्हारा भी तो हक है। उसे बोलो कि हमें अपना हिस्सा चाहिए, बस हम यहां से चले जाएंगे और उन पैसों से फिर मैं टिकट खरीद लूंगा और फिर सिडनी। उफ, क्या शहर है, मैं तुम्हें कैसे बताऊं क्या शक्लें थी। समंदर के किनारे एयरपोर्ट, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। सिडनी इतना खूबसूरत है कि बस